सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव गुरु को प्रणाम करता हूँ और सभी गुरु भाई और गुरु बहना को भी प्रणाम करता हूँ। जागा जागा महादेव। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने गुरु शिव गुरु का चर्चा करने बैठा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि शिव जी को ही हम गुरु क्यों बनाएं। वो तो भगवान है, फिर उनको हम गुरु क्यों बनाएं। उनको भगवान के रूप में तो हम लोग याद करते ही हैं, उनको स्मरण करते ही हैं, उनकी पूजा करते ही हैं, फिर उनको हम गुरु क्यों बनाएं। तो भगवान तक पहुंचने की क्षमता हम में नहीं है। हमारे और भगवान के बीच बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ी दूरी है, और उन तक पहुंचने का रास्ता भी हमको पता नहीं है। तो आखिर उन तक पहुंचने का रास्ता हमको बताएगा कौन? उन तक पहुंचने का ज्ञान हमको देगा कौन? तो जब आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है तो किसके पास जाते हैं? गुरु के पास। जब हम बचपन में सबसे पहला गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सांसारिक गुरु हैं। लेकिन अलौकिक गुरु कौन है? आखिर हमको यहाँ से फिर कहीं ना कहीं तो जाना है, और जाना कहाँ है? तो हम जहाँ से आए हैं वहीं को जाना है। तो सबसे पहले तो हम आए कहाँ से हैं? तो हम सब शिव गुरु के ही अंश हैं, जो किसी कारणवश उनसे बिछड़कर इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। हम खुशी खुशी नहीं आए। हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमको यहाँ भुगतने के लिए भेजा गया है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु, जैसे हम आपके साथ थे, हम आपका अंश थे, कृपया करके हमको दोबारा अपने आप में समाहित कर लें, अपने आप में मिला लें। तो जिन तक हमको जाना है, उन तक पहुंचने का मार्ग सबसे अच्छा कौन बता सकता है? मान लीजिए मुझे आपके घर जाना है, तो आपके घर का पता आपसे अच्छा कोई और बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। और आपके घर तक जाने का साधन भी कौन बताएगा? आप ही बता सकते हैं कि वहाँ पे ऑटो से आना है, बस से आना है, ट्रेन से आना है, हवाई जहाज़ से आना है, कैसे आना है। क्योंकि बता वही सकता है जिसको वहाँ तक का मार्ग पता हो। और वहाँ तक का मार्ग इस पृथ्वी लोक में और किसको पता है? किसी को नहीं पता है। कहते हैं सद्गुरु। तो पहले सद्गुरु हुआ करते थे जिनको कि वहाँ का मार्ग पता होता था। वो उनसे सीधे सीधे जुड़े हुए होते थे। वो इतनी साधना करते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो हमारे शिव से जुड़े हुए रहते थे। इसलिए वो हमें उनका मार्ग बता सकते थे, वहाँ तक जाने का ज्ञान दे सकते थे। लेकिन आज ऐसा सद्गुरु कोई नहीं है जो वहाँ तक का मार्ग बता सकें। जब उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है तो हमें क्या बताएंगे? इसलिए हम उनके शरण में क्यों ना जाएं,
जहाँ तक हमको जाना है, जिनके पास हमको जाना है। तो आप सभी जानते हैं कि शिव शिष्या या शिव शिष्य बनने के लिए 3 मूल मंत्र दिए गए हैं। पहला मूल मंत्र है कि हम शिव गुरु से 11 बार दया मांगे, यह कह करके कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ पर दया करें। आखिर दया क्यों मांगते हैं? आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि गुरु के पास हमेशा हम हाथ जोड़ करके ही जाते हैं। हम अहंकार में गुरु के पास नहीं जा सकते। अगर गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं तो वो हम पर दया ही कर रहे हैं और कृपा ही कर रहे हैं। और जब तक हम उनसे दया या कृपा नहीं मांगेंगे तब तक वो हमको ज्ञान नहीं देंगे, हमें मार्ग नहीं बताएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग उनसे दया मांगते हैं। दूसरा नियम है कि हम उनकी चर्चा करते हैं, हम अपने गुरु की चर्चा करते हैं। चर्चा क्यों करते हैं? चर्चा हम इसलिए करते हैं कि हम फिजूल का समय व्यर्थ करते हैं। ज़्यादातर लोग खाली समय में इधर उधर की बातें करते हैं, तो उससे अच्छा है इधर उधर की बातें हम लोग आज तक किए। कोई 40 साल जिसकी उम्र है, जो 50 साल के हैं, जो 55 साल के हैं, 40, 50, 55 साल में आज तक आप इधर उधर की चर्चा करके आपको क्या मिला? न इस लोक में न परलोक में उसका कोई फायदा नहीं है। अगर इतना ही दिन में हम अपने गुरु शिव जी का चर्चा किए होते तो हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर गया होता और दोनों लोक में हमारा कल्याण होता। तो चलिए, जो समय चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे पास है उसका तो हम सदुपयोग करें। इसलिए हम गुरु की चर्चा करें। सभी गुरु शिष्य और गुरु शिष्या से निवेदन है कि अपने सारे काम कीजिए। सारे काम करने के बाद जो खाली समय मिलता है उसमें अपने शिव गुरु को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए। अंत में तीसरा मूल मंत्र बताया गया है कि उनका 108 बार उनके नाम का जप करें। जो हमारा ये लोक और परलोक दोनों में कल्याण करेंगे, उनका स्मरण हम क्यों नहीं करें? आखिर हमको उन्हीं में समाहित होना है। अगर उनमें हम समाहित नहीं हो पाए तो ऐसे ही हम युगों युगों तक भटकते रहेंगे, हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए हम उनका स्मरण करते रहते हैं और डेली करना चाहिए ताकि हम उनको भूल नहीं जाएं। अगर हम ही भूल जाएंगे तो वो हमको कैसे याद रखेंगे? हमारे उनके बीच का कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम निरंतर लगातार उनको स्मरण करते रहेंगे ताकि हमारा उनका कनेक्शन जुड़ा रहे। अगर हमारा उनका कनेक्शन जुड़ा रहे, अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो वो हमसे कब तक नाराज़ रहेंगे, कब तक वो हम पर नज़र नहीं डालेंगे। और दया तो मांगते ही हैं हम, तो एक न एक दिन उनको दया आएगी। ये हमसे जुड़ने के लिए डेली हम निरंतर प्रयास कर रहा है, हमें डेली स्मरण कर रहा है, डेली हमारा नाम ले रहा है, हमारी चर्चा कर रहा है, हमसे दया की भीख मांग रहा है। एक न एक दिन उनका दिल पिघलेगा और वो हम पर कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे।
इसके लिए ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए उनसे? तो सर्वप्रथम देखिए, कोई चीज़ तुरंत नहीं होता है। जैसे सर्वप्रथम हम स्कूल भी जाते हैं तो पहले एलकेजी में एडमिशन लेते हैं, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हम 12 साल में ट्वेल्थ करते हैं। 12 साल, 12 दो 14 साल में ट्वेल्थ करते हैं। फिर ग्रेजुएशन के लिए 15 साल चाहिए। उसके बाद भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो धीरे धीरे ज्ञान, अब हम एलकेजी में एडमिशन करें और हम सोच लें कि हमको ग्रेजुएशन का नॉलेज हो जाए, ये संभव है क्या? नहीं है। तो जब इस लोक में कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ नौकरी पाने के लिए या कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम 15 साल 17 साल गुरु के समक्ष जाते हैं, स्कूल जाते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर पढ़ाई करते हैं, निरंतर अध्ययन करते हैं, तब जा कर के हमको इतना ज्ञान हो पाता है कि हम कोई नौकरी कर सकते हैं या इस लोक में रहने के लिए। ये पढ़ाई परलोक में कहीं काम नहीं आता है। सिर्फ इस लोक में सरवाइव करने के लिए, जिंदा जीवित कैसे रह सकते हैं इस लोक में, इसके लिए हम इतना दिन तक, इतने सालों तक मेहनत करते हैं। तो परलोक में जिसके पास जाना है, जहाँ हम, जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो क्या 2-4 दिन हम उनको याद करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे? नहीं। ये पूरी उम्र मुझे करना पड़ेगा। आप ही सोचिए ना कि मोक्ष जो साक्षात महादेव में हम समाहित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें समाहित होने का मतलब है साक्षात महादेव बन जाना। अब आप सोचिए कि एक चपरासी बनने के लिए, एक प्यून या क्लर्क बनने के लिए और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, क्या दोनों के लिए एक जैसा ही मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। अगर हम एक क्लर्क बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कम मेहनत करना पड़ेगा। एक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हम साक्षात महादेव, शिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अंश बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मेहनत तो हमको, और त्याग, उनका स्मरण भी तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमको धैर्य रखना पड़ेगा, वो भाव रखना पड़ेगा। अगर हम धैर्य और भाव रखेंगे तो शिव एक दिन हम पर कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। इसलिए पहले हम, और अगर निरंतर स्कूल जाएंगे हम, अब सोच लीजिए, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। स्कूल तो सभी लोग जाते हैं, सब लोग पढ़े होंगे। आपके क्लास में कम से कम 40, 50 या 100 बच्चे होंगे। क्या सबके सब आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन गए ना? लेकिन मूर्ख भी कोई नहीं रहा। जब स्कूल हम डेली जाएंगे, चाहे कितना भी मन हो नहीं हो, बिना मन का भी पढ़ते 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 10 साल 15 साल पढ़ते पढ़ते इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, इतना नॉलेज तो हो ही जाता है कि हम इस लोक में सरवाइव कर सकें। इस लोक में जीने का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, चाहे कितना भी बेमन। आप मुझे बता दीजिए एक उदाहरण, जो 15 साल तक स्कूल गया और उसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो। 15 साल पहले जितना पढ़ता आज भी उतना ही पढ़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी बेमन से पढ़ा हो। इसी तरह से अगर हम इस लोक के लिए और परलोक के लिए अगर शिव जी के स्कूल में जाएं, उनको अपना गुरु मान ले, तो हाँ ठीक है, हो सकता है अगर बेमन से भी हम डेली उनका स्मरण करते रहे, उनका चिंतन करते रहे, उनकी चर्चा करते रहे, बिना मन से भी चलो कर लेते, तो भी कुछ न कुछ तो ज्ञान होगा।
उसी तरह से अगर हम अच्छे से उनका स्मरण करते रहे, उनमें अपना भाव जगाते रहे अपने अंदर उनके लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनका स्मरण किए बिना हमको मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि निरंतर जिसकी आदत होती है वो आपकी एक आदत बन जाती है और उसके बिना आपको चैन नहीं मिलता है। तो अपने आप को इस तरह बनाइए कि हमको गुरु के बिना हमको चैन ना मिले। जब तक हम उनको याद ना करें तब तक हमको चैन ना मिले। इसके लिए हम गुरु को निरंतर याद करते रहें। गुरु हम पर कृपा करेंगे, एक न एक दिन कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। अब मैं उनको नमन करने का एक मंत्र है, वो मैं सुनाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय, शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय, शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय, शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भद्रेश्वराय, शिव भद्रेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम कामेश्वराय शिव कामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जग जग महादेव। इसी तरह यहीं पर मैं अपना शिव चर्चा समाप्त करता हूँ। पुनः मैं अपने शिव गुरु को नमन करता हूँ और सभी शिव गुरु भाई और शिव गुरु बहना को भी प्रणाम करता हूँ। और अभी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी निरंतर चर्चा करें और YouTube वीडियो पर डालें, ताकि इसे सुनकर जो जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा और वो भी हमारे शिव गुरु के शरण में आएंगे, हमारे शिव शिष्य और शिष्या बनेंगे और सबका कल्याण करेंगे। क्योंकि हमारे शिव गुरु का भी एक ही मंत्र है। उन्होंने भी अपनी जब से उनका सृष्टि, हालांकि कब से उनका सृष्टि हुआ ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हम सभी जैसा जानते हैं उन्होंने हमेशा जगत के कल्याण के लिए किया है। इसलिए आप भी जो भी काम करें जगत के कल्याण करने के लिए, सिर्फ अपना कल्याण के लिए नहीं। हमारे गुरु शिव कभी स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, दूसरों को अमृत पिलाया, खुद विष पिए, हमेशा जगत कल्याण के लिए किए। आप भी हमेशा जगत के कल्याण के लिए करें। अगर हम जगत के कल्याण के लिए करेंगे, सबके कल्याण के लिए करेंगे, तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा। इसी के साथ मैं अपना शिव चर्चा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव गुरु।